तो लेकिन ये विवेक, जो सुप्रीमेसिस्ट। पूरा इंटरव्यू अगर आप ध्यान से देखें तो जो उसका मेन जी ऑपरेशनल पार्ट है, जहां पर हम इस्लाम की वो बात कर रहे हैं, जहां पर वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जहां पर वो शत्रु की बात करते हैं, जो जी ऑपरेटिव पार्ट्स हैं इंटरव्यू के, आपको जी नहीं लगता कि जो वो इंटरव्यू है वो एक तरीके से और नफरत को बढ़ाता है? वो इंटरव्यू मुसलमानों को ये एहसास दिलाता है कि अगर आपको रहना है तो देश में एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रहना होगा। एक हीन भावना पैदा करता है खास समुदाय के लोगों में। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा ये जो जी इंटरव्यू दिया है उन्होंने, ये इसी दिशा में जाता हुआ एक कदम है? जी जी, मुसलमान इस देश के सेकेंडेड सिटीजन्स बने रहे, उनको बनाना, ये इस संघ के प्रमुख प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है। मतलब आपको वो अधिकार, मतलब इस तरह के आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। आप बंच ऑफ थॉट्स में देखिए, गोलवलकर जी ने जो लिखा है वो मुसलमान हिंदुओं के सबॉर्डिनेट्स बन के रहे, अगर रहना है तो इस तरह की बातें उसमें भी कही गई है। अब ये बात अलग है कि अभी पिछले कुछ दिनों में सारी इस तरह की आपत्तिजनक जो बातें लिखी है उसको एडिट करके उसका एक नया संस्करण उन्होंने सामने लाया है, लेकिन जो पुराने संस्करण में जो बातें लिखी है वो तो अपनी जगह है, और आज भी उनको ये गुरु ही मानते हैं। ऐसा तो नहीं कि गोलवलकर जी ने गलत कुछ कह दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि कालानुरूप जो बातें ठीक ठीक है वो हमने रखी है, बाकी बातें हमने निकाल दी है। तो ये जो आज का जो बयान है वो मैं उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, जिसमें वो नफरत के खिलाफ एक उन्होंने बिगुल बजाया है, और वो उसमें बीजेपी को कम और आरएसएस को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर चंपत राय जी जो आरएसएस के एक प्रमुख नेता है और राम मंदिर के काम में जो एक अधिकारी है, उन्होंने भी स्वागत किया, और कुछ एक दो आरएसएस के लोगों ने स्वागत किया। तो ये ये जो एक राहुल गांधी नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको वो कहीं ना कहीं ताकत जोर पकड़ रहा है। इस तरह का कुछ फीलिंग आरएसएस में शायद उनके मन में आ रहा है, और 2024 के इलेक्शन के आते आते कहीं ये काउंटर नैरेटिव जो है वो इतना स्ट्रांग न बन जाए कि 2024 में बीजेपी को चुनाव में मुश्किल हो जाए। तो नहीं तो वो जो क्या उनका कोर, क्या हम ये इसलिए समझे इस जी विवेक कि इसलिए जो आरएसएस इसलिए प्रमुख का इसलिए जो जो ये इंटरव्यू है ये बीजेपी के लिए जी मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि एक तरीके से इसका कुछ बैकलैश नजर आ सकता है? या फिर ये कहा जाए कि वो और कंफ्यूजिंग इंटरव्यू है रादर देन गिविंग मोर क्लैरिटी टू व्हाट ही इज वांटिंग टू से? ये थोड़ा दो सा इसको नहीं लेकर कंफ्यूजन है कि वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को या क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक उनकी विचारधारा का सवाल है और हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में भागवत जी ने जिस तरह के बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह का इंप्रेशन बना है कि संघ बदल रहा है क्या, मतलब मुसलमानों के प्रति क्या संघ की भावना बदल रही है, क्या वो पॉजिटिव हो रही है। तो इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आए हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो हिंदू मुसलमानों को इस देश का नागरिक नहीं मानता वो हिंदू ही नहीं है, इस तरह की बात भी उन्होंने की है। तो अब ये रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह का एक काउंटर नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी, अच्छा आरएसएस से ज्यादा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व के मामले में बीजेपी रही है। मतलब आरएसएस एक तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेने की कोशिश करते हुए हमें दिखाई दिए, उसी समय अब बीजेपी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व लेकर आगे बढ़ रही है। तो कहीं ये ना हो कि राहुल गांधी के काउंटर नैरेटिव से बीजेपी की पोजीशन वीक ना हो, इसलिए आरएसएस को बीजेपी के साथ खड़ा रहना अभी जरूरी पड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इस तरह का इस इंटरव्यू का टाइमिंग जो है वो उसी दृष्टि से हमने देखना जरूरी है